अंका दा ज्योतिष शास्त्र दे विच जोड़ा है, जिस तरीके दे नाल ज्योतिष शास्त्र दा महत्व है उसी तरीके दे नाल शास्त्र दे विच अंका दा महत्व है। कहा जाता है कि अंक जोड़े ने जो न्यूमेरिकल भी असीं कह सकते हैं, उन्हां नंबर्स की जिहड़ी वैल्यू हुंदी है उन्हां नंबर्स दे नाल इह पता लगाया जा सकता है कि मनुख दा सुभाव किद्दां होवेगा, उसका फ्यूचर किस तरीके दा होवेगा। इस तरीके दे दावे जोड़े ने ज्योतिष शास्त्र दे विच कीते जांदे ने। रोज तुहाडे नाल अजिहियां गल्लां करदे हां ते एक बार फिर तो अजिही ही एक टॉपिक लैके साडे नाल मौजूद हैगे ने डॉक्टर दीपक उप्पल। डॉक्टर दीपक उप्पल तुहानूं इन्हां सारियां चीज़ां दे बारे दस्सणगे कि की महत्व है इहदा ज्योतिष शास्त्र दे विच ते किस तरीके दे नाल जोड़ा है नंबर्स दे नाल बताया जा सकता है कि मनुख दा जोड़ा नेचर किस तरीके दा होवेगा जां उसदा भविख किस तरीके दा होवेगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक उप्पल तुहाडा साडे खास पेशकश सितारे दे विच। साडे दर्शकां नूं सब तो पहला जड़ा मैं तुहाडे तो सवाल लेना चाहांगी ते पुछना चाहांगी कि जोड़ा अंक है की महत्व है उसका ज्योतिष शास्त्र दे विच। सबसे पहले इंडियन दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बच्चों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। मैडम, जैसे आपने अंक ज्योतिष की बात की, जिंदगी में अंक हमारी जो जिंदगी है इसमें इनका बहुत प्रभाव होता है और ये प्रभाव सिर्फ इस जीवन में आने के बाद शुरू नहीं होता, इस जीवन में आने से पहले ही डिसाइड हो जाता। हमने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए होते हैं उसके आधार पर जो सुपर पावर है वो ये डिसाइड करती है कि इस आत्मा को इस जीवन में किस दिन आए, किस दिन इसका जन्म हो। तो ये डिसाइड करता है परम पिता पर सुपर सोल। तो इसमें ये टोटल अंक 1 से 9 तक की कहानी है। और अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 को हुआ है, 28 को हुआ है, न्यूमरोलॉजिकली इन सभी का लकी नंबर 1 ही माना जाए। एक नंबर जो है ये सूर्य को गवर्न करता है। सूर्य संपूर्ण सृष्टि का मालिक है। सबसे ज्यादा उनकी एनर्जी जो है वो सूर्य के अंदर है। इसलिए जो लोग 1 तारीख को जन्म लेते हैं वो दूसरों के बनिस्बत ज्यादा एनर्जी रखते हैं, ज्यादा एनर्जाइज होते हैं, ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। जैसे सूर्य देखिए रोज सुबह लगभग एक ही समय पे राइज होता है और लगभग एक ही समय पे वो अस्त होता है, तो उसमें डिसिप्लिन। तो 1 तारीख में जो जन्म लिए हुए लोग होते हैं अगर उनमें भी वैसा ही डिसिप्लिन हो तो वो जिंदगी के किसी भी शौबे में जाए, पॉलिटिशियन बने, बिजनेसमैन बने या कलाकार बने, वो ऊंचाइयों को छूते हैं। तो की लगता है जो नंबर है वो किस तरीके का मनुखी जीवन पे प्रभाव पाता है? ये देखिए नंबर का, जैसे मैंने आपसे बताया कि इस जीवन में आने के बाद नहीं, इस जीवन में आने से पहले डिसाइड हो जाता। जैसे कि 1 तारीख को आपका बर्थ हुआ तो लोग पूछते हैं कि सर हमारा लकी नंबर कौन सा है। लकी नंबर निकालने के लिए उसके 2 तरीके हैं। पहला तो उसकी जो पहली तारीख है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी की 26/10/1960 बर्थ डेट है, तो 26 से क्या हुआ 2 + 6 = 8। इसका मतलब है कि उस आदमी का जो लकी नंबर है दैट इज कॉल्ड 8। इसके साथ जो सेकंड लकी नंबर है उसको हम मानते हैं, हम सभी का जोड़ कर लेते हैं 26/10/1960। इसका टोटल बनता है, अगर हम 0 माइनस कर दें 25। 2 + 5 = 7। इसका मतलब इस आदमी के जीवन के अंदर जो लोग आएंगे, बच्चे आए, पत्नी आए, दोस्त आए, उनके बॉसेस आए, गर्लफ्रेंड आए, तो जैसे 26/10/1960 इसमें 2 बार 6 आया अगर आप ध्यान से देखें, तो जो 6 नंबर है ये शुक्र का नंबर है। इस चीज को हमको अलग अलग भी देखना है और पहले से भी देखना है। तो इसी तरह जैसे 1 नंबर है, जैसे मुकेश अंबानी है, इनका बर्थ डेट है 19 अप्रैल 1957। 19 अप्रैल
इसमें हम 1 को भी देखेंगे, 9 को भी देखेंगे। 1 सूर्य का नंबर है, 9 मंगल का नंबर है। जब मंगल और सूर्य इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाता है। अब ऐसा ही आदमी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है जिसका नंबर 1 बर्थ हो। ऐसा आदमी लोगों को अपने नीचे काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसा आदमी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। ऐसा आदमी एक बहुत ही नंबर 1 का फिल्म स्टार बन सकता है, जैसे श्री अमिताभ बच्चन। वैसे इनका जो लकी नंबर है वो 2 है, पर 1 का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। तो इसमें आप देखिए कि 4 बार 1 है, इसलिए इनके ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ? जी बिल्कुल, जैसे 1 का अंक है इसका सूर्य ग्रह से संबंध है, 2 का जो अंक है उसका चंद्र ग्रह से संबंध है, जो 3 का अंक है इसका बुध ग्रह से संबंध है, जो 4 का अंक है ये इसका राहु के साथ संबंध है, 5 का जो है 5 का सॉरी जो 3 है वो गुरु के साथ है और 5 का बुध के साथ है। इसी तरह जो 6 है ये शुक्र के साथ संबंधित है, 7 केतु के साथ संबंधित है, 8 जो अंक है ये शनि का नंबर है, अब 9 नंबर मंगल का नंबर है। इसलिए किसी का अगर बर्थ 9 सितंबर को हुआ है और 1992, तो इसके जीवन में जो घटनाएं होंगी उनमें 9 नंबर का जो है वो अग्रणी रहेगा, या 4 नंबर जो है 9 का 4 के साथ भी डायरेक्ट लिंक है। 9 और 4 तारीख को इस आदमी के साथ महत्वपूर्ण घटनाएं। जी बिल्कुल, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਦਾ ਜੁੜਾ ਹੈ ਸੂਰਯ ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਨੇ 7 8 9 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਹੈ? जी, एक आदमी के कम से कम 2 लकी नंबर हो सकते हैं। जैसा मैंने अर्ज किया कि 1 तारीख है 10 तारीख को जन्म हुआ, एक तो उसकी 1 तारीख होगी, 10 के साथ जो 0 है से हम देखते हैं, और एक जैसे हमने महीने के नंबर जोड़े, दिन के नंबर जोड़े, जिस डेट को हुआ और साल, उसको जोड़ने के बाद जो 7 नंबर आया उसको हम मूलांक बोलते हैं। तो इसलिए इस आदमी के 2 लकी नंबर होंगे, एक 1 होगा और दूसरा 7। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੁਲਾਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, मूलांक को अगर हम आसान भाषा में देखें, जैसे 2 + 2 = 4, उसका जो उस जोड़ को हम इसमें ज्योतिष शास्त्र में मूलांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਜੁੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ज्योतिष शास्त्र ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ज्योतिष शास्त्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष अलग चीज है, अंक ज्ञान को अंग्रेजी में हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, ये अलग साइंस है, और जो हमारी केमिस्ट्री है ये हस्तरेखा विज्ञान ये अलग साइंस है। पर तीनों का अल्टीमेट जो गोल है वो एक ही है कि आदमी को कैसे गाइड किया जाए इसके भविष्य के बारे में। अब मैंने एक अपनी रिसर्च की, और उस रिसर्च में अभी तक मैं आगे एक किताब लिखने जा रहा हूँ, उसमें मैं उसका वर्णन करूंगा। अभी तक किसी भी किताब में आज तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, मुझे पढ़ने का अवसर बिल्कुल नहीं मिला। पर मैंने आप मान लीजिए आप ज्योतिष नहीं जानते, बिल्कुल, पर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप आसानी से कैसे जान पाए कि मेरा लकी नंबर कौन सा है?
मैं कौन सी डेट को आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप कोशिश करें जो आपको लकी नंबर है आप उस डेट को अप्लाई करें। आपने शादी की डेट जो निकलवानी है तो पंडित जी के बजाय थोड़ा सा खुद भी पंडित जी को भी आप बता सकती हैं कि सर ये मेरा लकी नंबर है, इसमें से देख लीजिए। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे 24 है तो 24 का टोटल 6 बना, अब 6 बना तो आप क्या कह सकती हैं अगर आपका वुड भी पार्टनर सपोज 6 नंबर का ही तो इसका मतलब ये है कि आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेहतर होगी, वो आपको उसे ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इसी तरह इसके अलावा आपने अभी कोई सवाल किया तो प्लीज एक बार रिपीट करें। मैं क्या सी कि अंक ज्ञान जुड़ा है किस तरीके दे नाल ज्योतिष ज्ञान तो वक है? जी बिल्कुल, अब ये वक्त था पर शायद अब नहीं रहेगा। आपने देखा कि एक कुंडली जो बनती है उसके अंदर 12 उसके घर होते और 12 घर वो 12 राशियों को के साथ जुड़े हुए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 1 to 12। अब क्या चीज है कि आपने अपनी कुंडली देखी, कुंडली में आपने देखा कि भी मेरा जो लगन है वो स्कॉर्पियो है। अब आपने ये देखना है कि 8 नंबर अगर मेरा सपोज लकी नंबर है, इसमें कौन से ग्रह बैठे? अब इसमें ग्रह बैठे हैं शुक्र और बुध। शुक्र जो है वो एक सुंदरता वैभव का कारक है और बुध जो है बुद्धि का कारक है। अगर कोई लड़की सुंदर भी हो और बुद्धिमान भी हो तो आप ये समझें कि वह जीवन में बहुत आगे जाएगी। इसी तरह क्या होता है कि आपकी सपोज आपकी कुंडली है, अगर आप ये देखें कि 8 के अंक में मेरे शुक्र और बुध है तो आप आंखें बंद करके 8 तारीख का इस्तेमाल अपने अच्छे कार्यों के लिए कर सकती। अगर आपने सपोज 11 का अंक चूज किया और 11 के अंक में केतु ग्रह बैठा हुआ है तो आप सोचें आपको जीवन में स्ट्रगल करनी पड़ेगी और बिल्कुल पक्का स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो आप अवॉइड करें कि अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी यात्रा पे जाना है, कोई बहुत जरूरी काम करना है तो आप अवॉइड करें कि मैं 11 तारीख को ना करूं, मैं 20 तारीख को ना करूं, मैं 19 तारीख जो 29 है 28 है 28 को ना करूं, 26 को ना करूं। अकॉर्डिंगली जितना टोटल बना उस टोटल को मद्देनजर रखते हुए अब राहु है इस कुंडली में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे सूर्य की जगह पे राहु। मैंने आपसे कल भी अर्ज किया था जब सूर्य और राहु इकट्ठे हो जाते हैं तो राहु सूर्य को खा जाता है। इसका मतलब आपको 5 तारीख को अवॉइड करना पड़ेगा या आपको अपने 5 के को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब 5 के अंक को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं आप? 5 के अंक का जो मालिक है, जैसे 1 का मालिक सूर्य है तो 5 का मालिक भी सूर्य है। अब ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मिल जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी हो जाता है। पर एक बात बिल्कुल निश्चित है कि अगर एस्ट्रोलॉजी को न्यूमरोलॉजी के साथ मिले तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में तब संघर्ष करना पड़े, सफलता मिले, तो आप सूर्य को जग चढ़ाएं। सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के एक काम करें। सृष्टि का जो मालिक ग्रह है, मैं तो ये कहूंगा कि हर आदमी को उसे जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसी के कारण वनस्पति है, उसी के कारण लाइफ है। तो सूर्य को हमें प्रणाम करना चाहिए और हमारे जो बुजुर्ग लोग इनकी हमें बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके घर के अंदर बुजुर्ग लोग हैं, आप ऐसा कीजिए सुबह जाते हुए ना दादी मम्मा को पाँव छू के जाए। आप देखिए आपका जीवन उस दिन आपका बड़ा बेहतर निकलेगा। एक आखिरी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ कि आजकल ਦੇ लोग जुड़े ने बहुत प्रैक्टिकल ने, प्रैक्टिकली सोचते ने ते बहुत घट विश्वास रखते ने ज्योतिष शास्त्र दे विच जां फिर तुसी जिहड़ा है न्यूमेरोलॉजी दी गल कर रहे हो। की लगता है कि साइंटिफिक रीजन भी हैगे ने? ज्योतिष शास्त्र जिहड़ा है, ज्योतिष शास्त्र होवे जां फिर अंक ज्ञान होवे, कोई भी एक चीज होवे,
ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੈ? जी मैडम, ऐसा है कि सच बात यह है कि जिस जीवन काल में से हम सभी लोग निकल रहे हैं इसको वैज्ञानिक युग माना गया है। आज बड़े बड़े सैटेलाइट्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, तो नेचुरली उनका आधार वैज्ञानिक आता है। इसी तरह जो हमारा जीवन है ये भी विज्ञान के साथ पूरा जुड़ा हुआ है। हमारा ये मानना है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जब उन्होंने आना होता है, कभी कभी 100 में से 1-2 क्लाइंट बोल देते हैं कि सर मेरा इसमें ना विश्वास नहीं है, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि अगर आप एक चीज की नॉलेज नहीं रख सकते तो आप ये आके कहें कि सर मुझे इसमें नॉलेज नहीं है, आप मुझे इस तरीके से बताएंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। बिल्कुल। पर अगर आप बोलें कि मुझे विश्वास ही नहीं है तो मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि आपने इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं की, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि विश्वास नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, अगर मुझे सर्जरी करनी पड़े तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ना उसमें पढ़ाई की है, मेरा उसमें एक्सपीरियंस है। पर जो लोग मेरे पास आते हैं उनको कहीं ना कहीं तो विश्वास होता है। ठीक है डॉक्टर विश्वास नहीं होता जी। ठीक है डॉक्टर दीपक, बड़े ही कम शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइम ਦਾ थोड़ा घट है जी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे आज हमने 1 के अंक की बात की है, कल के एपिसोड में हम 2 के अंक की बात करेंगे क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सभी लोगों के अलग अलग बर्थडे है और सभी का इसमें इंटरेस्ट है कि वो जीवन में जान पाए कि इन अंकों से लाभ कैसे लिया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर दीपक, मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ